Yes, dear children, welcome back. Now we discuss the problem of exercise 7.3. Question number 10. Yes, please read it. Find the integral of the function sin to the power 4x. Yes. Dear children, sin to the power 4x फाइंड करना है. इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. One of them is discussed with you with the help of this identity. ये विजिबल है. आदित्य सोनी दिख रहा है. क्या लिखा मैंने? आदित्य नहीं है. हाँ बेटे, तो थोड़ा सा इसको लैंडस्केप करो. आज नेटवर्क का इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम होता है. दिख रहा है? मैं दूसरी जगह लिखता हूं. अभी देखो 2 sin स्क्वायर एक्स लिखा है. दिखाई दे रहा है आदित्य? आदित्य यस सर, विजिबल है. हाँ. 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? कैन यू टेल मी इन टर्म्स ऑफ cos 2x? कुछ लिख सकते हैं इसको? 1 minus cos 2x. Yes, 1 minus cos 2x. Whenever you have 2 cos square x, you remember it is 1 plus cos 2x. So sin square x may be written as 1 minus cos 2x by 2. ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को sin टू दी पावर 4x को आप लिखें sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx. sin स्क्वायर x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दें. प्लीज सब्स्टिट्यूट करें और इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखें क्या आता है और मुझे बताएं. प्लीज सब्स्टिट्यूट करें और इसका सिंप्लीफिकेशन करें और मुझे बताएं क्या आता है. Ankita, board is visible? Yes, sir. Now you substitute the value 1 minus cos 2x by 2 whole square dx. अभी इस वैल्यू का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दीजिए. नाउ कैन यू टेल मी एक्सपांड करके क्या आया? कोई बता सकता है बच्चा? 1 plus cos square x 2 cos. यस, 2 cos 2x माइनस का होल अपॉन 4. क्या? यस, वेरी नाइस, गुड. ये आएगा 1 plus cos square 2x minus 2 cos 2x upon 4. Yes, Srivastav, you got it? उत्कर्ष सेन, ये समझ आया? जानवी सेठिया, क्लियर है ये? वन माइनस 2 cos 2x को मैंने एक जगह ले लिया, cos स्क्वायर 2x को एक जगह ले लिया, क्योंकि अभी इसका मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता. आदित्य सोनी दिखाई दे रहा है? यस. अब आदित्य सोनी जी बताएं 2 cos स्क्वायर a की क्या वैल्यू होती है?
sir. हाँ बोलो बेटा। 1 minus sin 2x. नहीं, 1 माइनस साइन 2x नहीं होती है। अंकिता डोडवानी बोलो बेटे। Sir, 1 plus cos 2a. यस, 1 प्लस कॉस 2a। विशाल करेक्ट, 1 प्लस कॉस 2a होती है। तो कोई भी बच्चा मुझे बताए कि कॉस स्क्वायर a की वैल्यू को हम क्या 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कमल लादवानी, कॉस स्क्वायर 2x का क्या वैल्यू होगा बेटे? Sin 2. कॉस स्क्वायर 2x का वैल्यू होगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। मैंने क्या किया, a की जगह 2x सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कॉस स्क्वायर 2x का वैल्यू आएगा 1 प्लस कॉस 2a, 2 इंटू 2x दैट इज 4x, सो 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ये होगा कॉस स्क्वायर 2x का वैल्यू। अपूर्वा मिश्रा, Yes, sir. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 2x बेटे? Sir, 1 plus cos 4x upon 2। वेरी गुड, वेरी गुड अपूर्वा। अब आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है? Yes, sir, ठीक है. Very good. In last class, I am missing your responses. Previous class में आप नहीं थे, आपके रिस्पॉन्स को मैं मिस कर रहा था क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर बोल देते हैं। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन में जो cos स्क्वायर 2x था उसकी जगह 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। प्लीज सब्स्टिट्यूट करो। यस, समझ आ रहा क्या करना है? Yes, sir. कॉस स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 सब्स्टिट्यूट करो। अभी टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन नहीं किया है या इंटीग्रेशन में डाउट है वो मेरी बात ध्यान से सुने। आज ही मैंने इंटीग्रेशन का एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है। उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपके पास नोटिफिकेशन होगा। इंटीग्रेशन का वो वीडियो जरूर देख लें जिससे आपको इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। यदि किसी बच्चे ने इंटीग्रेशन नहीं किया है तो वो वीडियो जरूर देखें। क्या बोला मैंने? रूपेश, समझ आया तुमको? रूपेश कुमार, क्या बोला, समझ आया? यस सर। क्या बोला, बोलो, रिपीट करो। जिसको जिसको डाउट है इंटीग्रेशन में, वो आपने वीडियो डाला है यूट्यूब पे, वो देखना है। हाँ, अब आई इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। मैं टॉप पर इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको दिखाई दे। स्टेप विल बी देयर, 1/4 कॉमन, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos square 2x, that is 1 plus cos 4x by 2। dx। हम लोगों ने क्या किया, इस होल क्वेश्चन में स्क्वायर वाली टर्म को खत्म कर दिया, क्यूब वाली टर्म, पावर खत्म कर दी। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट इंटीग्रेशन इन फॉर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्क्वायर और क्यूब। सो फर्स्ट वी एलिमिनेट देयर स्क्वायर्स एंड पावर। ये रब कर दूं, ये साफ कर दूं। Yes, sir. अब आप इसका एलसीएम लेके बता दें।
उसी एलसीएम लेके बोल सकती हो क्या? टू माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x होल अपॉन 2, जिसको मैंने बाहर ले लिया इसलिए 8 हो गया. 2 प्लस 1 दैट इज 3. 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x dx. ये स्टेप तक शायद आपका आ गया होगा. प्रीतम सिंह, बोर्ड पर क्या लिखा है दिखाई दे रहा है? विशाल चौधरी, बोर्ड पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है? यस सर. प्लीज रीड इट. ये लास्ट स्टेप क्या लिखा है? इंटीग्रेशन 1/8 इंटीग्रेशन -4 cos 4x प्लस cos 2 प्लस cos 4x 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x. यदि आपने सॉल्व कर लिया होगा तो इतना आपको बन गया होगा. अब इसका इंटीग्रेशन करके बोलना है. वैभव तिवारी, क्या आप इतना कष्ट उठा सकते हैं? बोल सकते हैं इंटीग्रेशन करके? यस सर. 3 का इंटीग्रेशन क्या? 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3x माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2 वेरी गुड. cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x upon 4 यस वेरी गुड प्लस c. मैं रिक्वेस्ट करूंगा यश श्रीवास्तव जी से आंसर चेक कर लें. 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c. यश श्रीवास्तव, आंसर चेक करो. यस, आंसर चेक करो. 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c. यस सर, सही है सर. सो ये कब लगाना है बेटा? ये टेक्निक मैं आपको बता दूं. ये टेक्निक हम लोगों को तब लगानी है जब इवन पावर हो. 4 का पावर था मतलब वो कैसा पावर है? श्रुति, 4 का पावर था मतलब कैसा पावर है? श्रुति पटेल, इवन है ऑड है? इवन है. तब ये टेक्निक आप लगाएंगे. अभी कोई एक बच्चा ऑड पावर वाला क्वेश्चन भी पूछ लीजिए. कोई ऑड पावर वाला भी होगा इस एक्सरसाइज में. कोई ऑड पावर का 3 का 5 का 7 का 9 का 11 का कोई पावर होगा. देखो कोई सी क्वेश्चन में है क्या? यस सर, 19th क्वेश्चन. 19th क्वेश्चन है. 19th क्वेश्चन रीड करो. यस, ये साफ कर दो. यस सर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon sin x into cos cube x dx. अपॉन वाला नहीं बेटा, 19 तो अपॉन वाला है, उसकी टेक्निक अलग है. न्यूमरेटर में कोई ऑड पावर पूछो, जैसे sin टू दी पावर 4 था वैसे sin या cos के ऊपर कोई ऑड पावर वाला क्वेश्चन है क्या? सर 15 था एक 10 क्यूब वाला. हाँ, 10 क्यूब वाला ज्यादा इजी है. साइन का देखो, साइन का आप 4th क्वेश्चन देखें जरा. 4th क्वेश्चन रीड करें आदित्य सोनी. क्यूब 2x प्लस 1. साइन क्यूब 2x प्लस 1. ऑड पावर के क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि आप साइन 3θ का फॉर्मूला ही लगाएं. इसका अल्टर भी होता है. ऑड पावर में जो टेक्निक मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा. ये केवल ऑड पावर में लगेगी. कौन से पावर में लगेगी शिवांग शुक्ला?
और पावर में, यस। आप क्या करो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx लिख लें। क्यूब का पावर था, स्क्वायर में ब्रेक करके अलग 5 का होता तो 4 इंटू 1 पावर बनाता, 7 का होता तो क्या लिखता, 7 का होता तो कैसे ब्रेक करता युगांशु मिश्रा? युगांशु मिश्रा 7 का पावर होता तो कैसे लिखता? युगांशु को आवाज नहीं आ रही, यस आप बोलो। Sir, sin to the power 6x into sin. यस, 6 एंड 1 लिखता। यदि मान लो 11 का पावर होता तो क्या लिखता रूपेश कुमार? साइन टू द पावर 10 इंटू साइन। यस। अब आपको इसमें जो आइडेंटिटी आप क्लास 10 से पढ़ के आए हैं उसको लगा देना है। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए पंकज वाधवानी, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos square 2x plus 1. यस पंकज, वेरी गुड, इंटू साइन 2x प्लस 1। ये जो टेक्निक है ये आपको लगानी है ऑड पावर में। इवन में ये टेक्निक नहीं लगेगी जी। अब आप क्या करिएगा, किसको टी लीजिएगा, लेट Cos 2x plus यस cos 2x प्लस 1 को टी ले लें। इसको डिफरेंशिएट करना होता है। क्या आप हमको cos 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन जिससे पूछे वो बता सकता है? cos 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कोई बता सकता है? अंश बताओगे बेटा? माइनस साइन 2x प्लस 1। यस, अर्पिता सिंह ने बताया माइनस साइन 2x प्लस 1। क्या ये सही है अंश? ये सही है क्या अंश? ये सही है क्या? कोई बात नहीं अंश, आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं बेटा। क्या ये सही है? माइनस 2 साइन 2x प्लस 1। हाँ 2 आएगा बेटा। 2 आप भूल गए थे क्या? इक्वल टू dt बाई dx। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। मतलब इस क्वांटिटी की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई 2 और इसमें आप लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। देन व्हाट हैपन, क्या बन जाएगा? अर्पिता साकिया बताओगे सब्स्टिट्यूट करके क्या बन जाएगा बेटा? वन माइनस टी स्क्वायर। अस्मिता मिश्रा बोलोगी क्या बनेगा? यस सर। cos 2x प्लस 1 की जगह टी रखो तो क्या बनेगा? 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू यस सर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यही बनेगा क्या जो लिखा है? यस सर। अब माइनस का इंटू कर दीजिए अंदर, 1/2 ले लीजिए, 1/2 का कॉमन टी स्क्वायर माइनस 1। अब टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन बोलना है। हर्षिता चतुर्वेदी हो क्या? यस सर, लेकिन ट्रेन एक जगह स्टॉप हो गई, आगे चल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, आप एक बार उसको ना मीटिंग से लीव करके फिर ज्वाइन करो बेटा। यस सर। जानवी सेठिया, टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन बताओगे बेटा?
खुशी शुक्ला। खुशी t² -1 का इंटीग्रेशन बताओगी। इन बच्चों को आवाज नहीं जा रही लग रहा मुझे। हाँ बोलो जानवी। सर Q अपॉन P यस माइनस P। यस वेरी गुड बेटे। अब इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। इसमें आप वैल्यू ऑफ t सब्स्टिट्यूट करोगे। व्हाट वाज t? किसको t लिया था हम लोगों ने? सो cos क्यूब 2x प्लस 1 1/2 का इंटू किया तो 1/6 हो गया, माइनस cos 2x प्लस 1 ब्रैकेट ब्रेक कर दिया हूं, मीन्स अपॉन में 2 आएगा, प्लस c। आप आंसर चेक कर सकते हैं। आप आंसर चेक कर लीजिए, इसी फॉर्म में आंसर लिखा जाएगा तो भी कोई रॉन्ग नहीं होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इट इज 100% करेक्ट। क्लियर? ये था किस प्रॉब्लम के लिए टेक्निक था बच्चों ये? यस श्रीवास्तव, ऑड पावर के लिए। और इवन के लिए आपको केवल 2 ही मंत्र लगेंगे, 2 sin स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स वाले। सो ऑड पावर के लिए ऐसा करोगे। अभी इसके बाद आप अपना क्वेश्चन बताएं। किसी बच्चे ने आई थिंक 22 क्वेश्चन बोला था। किसने बोला था 22? खुशी ने क्या? हाँ। और कोई बच्चा, खुशी को नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई और बच्चा पूछना चाहता है क्या इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन? आज आप करोगे। अभी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है क्या? कमल, आज ट्राई करना बेटे। स्टिल यदि कोई डाउट है तो हम बता देते। 22 तो क्लियर है, ये साफ करें। आज सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के डाउट से शुरू करेंगे क्लास। आज आपका टेस्ट पूरा हुआ है, आई नो, नो प्रॉब्लम। आज आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करिए। इवन इसके पहले वाली एक्सरसाइज के भी नहीं बनेंगे तो आप मेरे से पूछ लीजिए। आपने जिनने भी इंटीग्रेशन नहीं किया है, आज मेरे YouTube चैनल पर इंटीग्रेशन का एक वीडियो अपलोड मैंने किया है, आप उसको जरूर देखें। अभी मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। लिंक आपकी इसी चैट पर मैं दे दूंगा, आप उसको जरूर देखेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 22 किसी बच्चे ने बोला था, आई डोंट नो, शायद खुशी थी, उसको प्रॉब्लम है नेटवर्क का। मैं 22 का आइडिया आपको बता दूं कैसे करना है। सो कैन यू रीड इट? जिसको नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है वो रीड करे। जैसे सबसे अच्छे से रीड करती है अपूर्वा मिश्रा। Yes, sir. Sir, 1 upon cos x minus a into cos x minus b. Yes, very good. Cos x minus a into cos x minus b. Dear children, this is the very important question. You remember this question? इस क्वेश्चन को एग्जाम में 4 मार्क्स का आना ही है। आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आता ही है। हाउ यू सॉल्व? आप इन एंगल का डिफरेंस निकालें। x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंस क्या होगा? आदित्य सोनी एंगल का डिफरेंस बता सकते हैं? सर b माइनस ए। b माइनस ए, या फिर यदि आप चाहें तो a माइनस बी भी लिख सकते हैं। ये अगर x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए करेंगे, हाँ, तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं बेटे। आप याद रखें, जो ऑर्डर है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है कि इवन नंबर और फंक्शन मिल रहा है? जो डिफरेंस मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो आप क्या करिए, 1 अपॉन साइन
ए माइनस बी ये कांस्टेंट है, साइन ऑफ एनी कांस्टेंट एंगल दैट इज कांस्टेंट, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करिए और उसी से डिवाइड कर लीजिए। ये टेक्निक आपको लगानी है। सर आप ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता कि सर ए माइनस बी लेना है, मैंने दोनों एंगल का डिफरेंस निकाल लिया जी। यदि मैं यहां पर एंगल P माइनस क्यू आ रहा होता तो P माइनस क्यू लिखता, कांस्टेंट एंगल का बना लेना है। अब ये बाहर वाला जो साइन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी है इसको एज इट इज रखिए, इनटू ये जो न्यूमरेटर का साइन ए माइनस बी है इसको आप लिख दे साइन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्या आपको ये स्टेप समझ आया? यस श्रीवास्तव जी। यस सर। साइन ए माइनस बी से डिवाइड किया, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। ये जो साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रहने दो, अंदर वाले साइन ए माइनस बी को नीचे वाले एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक करके लिखा, दैट इज एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब बेटा एक्स माइनस बी को कैपिटल ए जैसा ले लो और एक्स माइनस ए को कैपिटल बी जैसा ले लो, कोई आइडेंटिटी लग जाएगी। कैन यू टेल मी द आइडेंटिटी? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कमल? साइन ए माइनस बी। क्या होती है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी? लगा के बोल सकते हो बेटे। एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। वेरी गुड बेटे, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी अपॉन माइनस कॉस ए साइन बी आपने लगा दिया और ये अपॉन वाली टर्म एज इट इज लिख दी। आदित्य सोनी ये समझ आए क्या? यस सर। अब आप इसको अलग अलग ब्रेक कर दे। I इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, अलग अलग ब्रेक करें, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। जब ब्रेक करेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। व्हाट शुड बी रिमेनिंग? वैभव क्या बच जाएगा? साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस माइनस बी। यस, माइनस अपूर्वा क्या बचेगा माइनस के बाद बेटा? अब की बार कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सर साइन अपॉन एक्स माइनस ए। यस, ये टर्म बच जाएंगी जी। अब आप याद करो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। आदित्य सोनी, नॉट डिफरेंशिएशन बेटे, इंटीग्रेशन मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन। माइनस लॉग 1 अपॉन कॉस। साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन 10 हो जाएगा, ये 10x माइनस बी माइनस 10x माइनस ए। वंस अगेन आई एम आस्किंग आदित्य सोनी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10x? माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, क्या बोलेंगे? लॉग सेक एक्स, दोनों फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो माइनस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं, चाहे तो लॉग सेक एक्स लिख सकते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x? शिवांशी ताम्रकार, शिवांशी ताम्रकार, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x? श्रुति पटेल, हाँ ठीक है बेटा, लॉग सेक एक्स। सो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी
10x माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा श्रुति पटेल? श्रुति को आवाज सुनाई नहीं दे रही है। रूपेश आप बोलो, 10x माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? यस सर। एक्स माइनस बी। श्रुति 10x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x minus b। log sec x माइनस ए प्लस सी। log a माइनस बी क्या होता है? log a माइनस बी होता है log a अपॉन बी, दैट इज log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस a प्लस c। दिस इज द 19th क्वेश्चन। दिस इज द 19th क्वेश्चन। आपको इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अब मैं आपको YouTube वीडियो की एक लिंक शेयर करता हूं, आपके चैट बॉक्स पर दूंगा। आपने यदि वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है YouTube चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ये वाला वीडियो जरूर देखें जिससे आपको इंटीग्रेशन का डाउट क्लियर हो जाए। आज ही मैंने ये इंटीग्रेशन का वीडियो बनाया उन बच्चों के लिए जिनका इंटीग्रेशन शुरू